दोस्तों आर्नोल्ड बनता जा रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग, और कल निकल के आई थी आर्नोल्ड से जुड़ी हुई दो बड़ी खबरें, और वो दो बड़ी खबरें बहुत है इस बार के आर्नोल्ड को एक काफ़ी अच्छा बना देने के लिए। बाकी हम लोग दूसरे कॉन्टेस्ट की भी इसमें बात करेंगे, यही आज का टॉपिक होने वाला है। दोस्तों कैसे आप सब, मेरा नाम है विरल, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ओलंपिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले अपनी खबर के ऊपर बात करते हैं। तो जैसे कि हम सबको पता है कि निक वॉकर ने बोल दिया है कि वो आने वाले हैं इस बार आर्नोल्ड क्लासिक खेलने, यानी कि पहला एक टाइटल उन्होंने ही अपना जीता था, लाइफ का फर्स्ट आर्नोल्ड क्लासिक खेला, जीत लिया। अभी इनका दूसरा आर्नोल्ड क्लासिक कंपटीशन होने वाला है, और अगर ये अब उतर जाएंगे तो फिर पता नहीं उस प्रिडिक्शन वीडियो का क्या होगा जो मैंने आज से 5 दिन पहले बनाई थी। कोई बात नहीं, फिर से एक और प्रिडिक्शन वीडियो हम बना लेंगे। और निक वॉकर के यहाँ पर जीतने के असर सच में बहुत ज्यादा है दूसरे कॉम्पिटिटर्स से, इस बात को हम नजरअंदाज तो नहीं कर पाएंगे। तो निक ने तो फिलहाल कंफर्म कर दिया, लेकिन इससे पहले सैमसन दौदा को ये कह रहे थे कि उनको नहीं खेलना चाहिए आर्नोल्ड क्लासिक, और खुद आ गए आर्नोल्ड खेलने। बहुत बढ़िया। तो ये एक्चुअली वैसे निक ने जो बोला था ना, उनको इसलिए बोला था कि उनको रेस्ट लेना चाहिए और ज़्यादा क्वालिटी मसल्स ग्रो करनी चाहिए, इंप्रूवमेंट्स पे ध्यान देना चाहिए। तो फिर निक क्यों खेल रहे हैं? देखो मुझे जितना लगता है डेफिनेटली अगर निक पूरे साल वेट करके ओलंपिया की प्रेप करते इस साल के लिए और अच्छी प्लेसिंग ला सकते थे। हमने ये देखा था 2021 में निक वॉकर ने जितने भी कॉम्पिटिशन्स खेले उन सब में उन्होंने पीक करा, और बहुत ही जल्दी जल्दी कॉम्पिटिशन्स खेले थे, इंक्लूडिंग ओलंपिया, उसमें भी अपनी बेस्ट एक फिजिक दिखाई। और पिछले साल 2022 में हम ये देखते हैं कि पूरे साल कोई कॉम्पिटिशन नहीं खेला, फिर भी ओलंपिया में बहुत बढ़िया फिजिक दिखाई। तो इनकी फिजिक ऐसी है कि कई सारे कॉम्पिटिशन्स भी खेल लेते हैं और सिर्फ साल में एक कंपटीशन भी खेल लेते हैं, लेकिन फिजिक हमेशा पहले से बेहतर ही होती है। और निक वॉकर ने हर बार इस चीज का एग्जांपल दे दे के प्रूफ किया है। इस बार भी आर्नोल्ड खेलने में इनको मुझे लगता है दिक्कत होगी, और आर्नोल्ड के बाद आप मान के चलो लगभग 8 महीने बाद ओलंपिया है, तो ये कर लेंगे पीक दोनों इन शोज के लिए। पर एक और चीज आती है दोस्तों, हाल ही में हमें दोस्तों ये जानने को मिला है कि आर्नोल्ड में इस बार प्राइज मनी हो रही है $3 लाख की, जो 2021 में 1,30,000 था, तो डबल से भी ज्यादा इन्होंने इस साल कर दिया। हालांकि आपको याद नहीं होगा, पिछले साल ब्रैंडन करी जब जीते थे तो उनको $2 लाख मिला था, तो फिर भी एक काफी बड़ा जंप है, 50% इंक्रीज तब भी है। लेकिन इसके साथ में एक और जुड़ा हुआ रीजन आता है। देखो आर्नोल्ड क्लासिक है एक इन्विटेशन बेस्ड कॉम्पिटिशन, यहाँ पर एथलीट्स को पैसा देकर के बुलाया जाता है, जो बड़े नामी एथलीट्स होते हैं, और वो जीते या हारे उससे उनको कोई मतलब नहीं है। डेक्स्टर जैक्सन इसी चीज़ के लिए जाने जाते थे, कंपटीशन तो जीतते थे, साथ में अलग से आने का पैसा भी लेते थे। इसी वजह से फिलहीत कभी नहीं आए, बिकॉज उनको पैसा उतना नहीं दिया आर्नोल्ड के प्रमोटर्स ने। तो ये कंपटीशन निक वॉकर ने पिछली बार जीता, इस बार अगर वो आएंगे ये कंपटीशन की हाइप काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो अभी से ही आप देख रहे होंगे कि अब बढ़नी शुरू हो गई। लोग अभी तक इंटरेस्टेड नहीं थे आर्नोल्ड में, आई थिंक इस साल के आर्नोल्ड में हो जाएंगे। साथ ही साथ कंपटीशन की प्राइज मनी भी निक वॉकर को पता है बहुत आसान है उनके लिए जीतनी, $3 लाख, और यहाँ पर चांसेस सबसे ज़्यादा निक वॉकर के इस बार बनेंगे, क्योंकि अभी तक वो इस लाइनअप के अंदर नहीं थे। तो शॉन क्लैरिडा, विलियम बोनैक, सैमसन के ऊपर हम लोग ज़्यादा इन्हीं में से हम किसी ना किसी एक को विनर मान के चल रहे थे, पर निक वॉकर के आने से अब ये सिनेरियो पूरा एक चेंज हो गया है, और एक साथ ही दोनों चीज़ें अनाउंस हुई। आपने देखा प्राइज मनी का और निक वॉकर का आना दोनों एक साथ आया है, तो ये चीज़ें बहुत बातचीत के बाद में आती है हमारे सामने, और अच्छी बात है एक एथलीट अपनी वैल्यू का प्राइस चार्ज कर रहा है आने के लिए। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि निक इस बार इस आर्नोल्ड क्लासिक को भी जीत जाएंगे? मुझे बताना ज़रूर, और अपनी प्रिडिक्शन ज़रूर करो, क्योंकि अभी एक एथलीट और कम हो चुका है जो है ब्लेसिंग। तो निक और ब्लेसिंग अगर होते तो और मज़ा आता, नहीं स्टेज पर नहीं, स्टेज के अलावा बाकी हर जगह मज़ा आता। लेकिन इस बार का दोस्तों अगर सही में देखा जाए आर्नोल्ड क्लासिक का लाइनअप है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। निक है, शॉन क्लैरिडा है, कमाल एल्गार्नी इसमें है, विलियम बोनैक आ जाते हैं, और सैमसन दौदा। तो बहुत ही क्वालिटी वाले एथलीट्स आपको दिखेंगे ज़्यादा करके, और एक सैमसन दौदा को हटा करके आपको टॉप 5 एथलीट्स मिलेंगे कंडीशन फोकस्ड। मुझे इस बार का आर्नोल्ड बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत छोटा स्टैग्ड लाइनअप है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होगा, एक क्वालिटी वाला गेम बनेगा। फिलहाल आपका इसमें क्या कहना है मुझे बताना ज़रूर। दोस्तों अगले अपडेट पे चलते हैं, बात करते हैं इसमें हम लोग क्रिस बमस्टेड की। हमें पता था क्रिस बमस्टेड के साथ में दिक्कत थी ओलंपिया के दौरान उनके लेफ्ट बाइसेप में, हम सब ने ये चीज़ नोटिस करी, और मैंने उस वक्त पॉसिबल रीजंस रखे थे कि क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें से कि एक रीज़न मैंने रखा था कि एक टीयर हो सकता है, और उसको हद से ज़्यादा एक माइनर टीयर से ज़्यादा मैं और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं करूँगा। और वही चीज़ क्रिस बमस्टेड ने भी अभी बताई कि उनका ये टीयर ही था, और इतना लाइट टीयर था, और उनको सबसे बड़ी बात ये समझना है कि ये हुआ क्यों है। ये मसल जो उनकी एक तरह से समझ लो मांस फटना जिसको हम कहते हैं, ये वही चीज़ होती है जब बाइसेप में एक छोटी सी दरार आ गई समझ लो, या किसी और मसल में इस तरीके से अगर मांस फट जाए, तो हमें पता है स्वेलिंग उसकी वजह से एक नॉर्मल चीज़ है, आ जाती है। बमस्टेड के साथ कुछ यही हुआ। बात यह है कि वो हुआ कैसे, क्रिस ने बताया कि वो तो बस ड्राई आउट हो रहे थे, जब उनको अपना वेइंग करनी थी, उसके लिए वेट कम करना पड़ता है ना, तो डिहाइड्रेट हो रहे थे एक तरह से, तो अपना एक नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू वो गुजर रहे थे, कोई ऐसे वेट ट्रेनिंग हैवी इंटेंस कुछ नहीं, और उनके एकदम से हाथों के अंदर उस वाले लेफ्ट वाले हाथ में स्वेलिंग आनी शुरू हो गई, पेन होना शुरू हो गया, अगले दिन वो पेन और बढ़ना शुरू हो गया, उसके अगले दिन और ज़्यादा।
तो वो एक काफ़ी टेंशन में आ गए थे। हालांकि फिजिक उससे कोई ख़राब नहीं हुई, और यही मैंने बात तब भी बोली इस वीडियो में कि ये बहुत अच्छी बात है कि बमस्टेड की फिजिक में कोई इसका ख़राब असर नहीं देखने को मिल रहा। ना उनकी बॉडी वाटरी लग रही थी, ना वो स्ट्रेस में लग रहे थे। हालांकि स्ट्रेस में थे, वो पीछे जाके बाथरूम में वो रोए भी थे प्री जजिंग के बाद, क्योंकि उनकी वो लाइफ की एक बेस्ट फिजिक थी, और इस बात से हम सारे लोग एग्री करेंगे। और ऐसे में अगर एक वो बेस्ट फिजिक के ऊपर एक वो छोटी सी प्रॉब्लम भी आ जाए तो एक एथलीट का पेन वो ही समझ सकता है, क्योंकि वो एथलीट परफेक्शन को चेज करने चला था, लेकिन अब उसकी बॉडी में एक कमी है। ऐसे में लगता है कि यार मेहनत हमारी पूरे साल की खराब हो गई। वो चीज़ बमस्टेड के साथ हुई, लेकिन उन्होंने पॉजिटिव अपने आप को रखा और ये देखा कि सब लोग खुश हैं, वो भी खुश है, बॉडी भी अच्छी है, किसी को कुछ खास पता नहीं लग रहा है, तो उस मोमेंट को अब सिर्फ एंजॉय करना चाहिए, ना कि और चीज़ों का सोचना चाहिए। तो सारा खेल सोच का ही तो है, जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है उनको हम कंट्रोल कर भी नहीं सकते। दुखी होकर कोई फायदा नहीं, और यही सोचा बमस्टेड ने उस टाइम। आखिरकार रिजल्ट उन्हीं के फेवर में गया और चौथा टाइटल उन्होंने अपना जीत लिया। तो ये टीयर ना किसी एक्सरसाइज, ना किसी इंजरी और झटके आ जाने की वजह से हुआ, ये जस्ट हो गया, और ये काफ़ी एक अनयूजुअल सा एग्जाम्पल है। फिर उन्होंने अपना MRI कराया ओलंपिया के बाद, तो कंफर्म हो गया कि ये एक टीयर है। कुछ भी कहो, ये MRI के अंदर उनका डेल्ट है ना, साइड डेल्ट, वो अभी भी चमक रहा है, राउंड एकदम निकला हुआ है। तो ये है बमस्टेड का फेमस साइड डेल्ट। तो इस वजह से इनकी फिजिक बहुत अच्छी लगती है। बाकी डॉक्टर्स ने इनको 6-7 हफ्ते का रेस्ट बोला, और अभी करीबन ये ठीक ही है। और ट्रेनिंग करी नहीं इन्होंने, ना बाइसेप्स ना बैक ट्रेन करी, बट अभी ये जहाँ तक है अपनी एक रिकवरी हो चुकी है, तो अपनी ट्रेनिंग के अंदर जाएंगे, ऑफ सीज़न अच्छे से लगाएंगे। बमस्टेड को तो कोई रोकने वाला नहीं है। खैर आर्नोल्ड क्लासिक के दूसरे कॉम्पिटिटर्स की तरह हम बमस्टेड को तो नहीं देख सकते आर्नोल्ड में खेलते हुए, और वो एक पूरा वही चैम्पियन माइंडसेट, साल में एक कॉम्पिटिशन खेलने वाली अप्रोच लेकर के चल रहे हैं, तो हमें तो नहीं दिखाई देंगे। वो वेट करेंगे 10 महीने का, और फिर नवंबर में सीधा उनको देखेंगे। इसके बाद अब दोस्तों बात करते हैं एक और शो की, जो आता है सऊदी क्लासिक। हमें पता है सऊदी क्लासिक में इस बार इमरान खान खेल रहे हैं, उनको चाहिए ओलंपिक की क्वालिफिकेशन। अभी कुछ टाइम पहले ये बीमार पड़ गए थे, थोड़ा के साथ में फ्लू वगैरह हो गया था, और उसके बावजूद ये कम्पीट कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा नहीं करा कि इस कॉम्पिटिशन को स्किप कर दिया, और नहीं, ये खेल रहे हैं, और अच्छी बात है। फिलहाल इमरान ने दिखाई है अपनी फिजिक और अपने कार्ब लोडिंग के प्रोटोकॉल ये शेयर करते हुए नजर आए, जिसमें कि ये बता रहे हैं कि पानी कितना पीना है, कार्ब्स कितने लोड करने हैं, ट्रेनिंग कब तक करनी है, फिर कार्डियो कब तक लास्ट करनी है। तो ये सब वही नॉर्मल पीक वीक प्रोटोकॉल्स हैं। अब तो बिल्कुल ही एकदम अपनी स्टेज लुक में आ चुके होंगे, एकदम फाइनल लुक। तो बेस्ट ऑफ लक इनको, अच्छा करे सऊदी क्लासिक में। उम्मीद है कि इस वाले कंपटीशन को जीते, ताकि सीधा क्वालिफिकेशन इनको मिल जाए और कोई शो खेलना ना पड़े। फिर पूरा साल, लगभग 10 महीने यही ओलंपिया दूर है, तो इनको अच्छा खासा ऑफ सीजन करने का टाइम मिल जाएगा। नहीं जीतते हैं तो भी मुझे लगता है कि कम्पीट करते रहेंगे जब तक ये कोई शो जीत करके ओलंपिया की क्वालिफिकेशन ना पाले। कॉम्पिटिशन देखना होगा यार, कौन से कॉम्पिटिटर इनके सामने खड़े होंगे, उससे कॉम्पिटिशन अच्छा होगा या वीक होगा वो हमें पता चलेगा। फिलहाल अभी के लिए इनको बेस्ट ऑफ लक, अच्छा परफॉर्म करे, बेस्ट अपना निकाल करके दे और रिप्रेजेंट करें इंडिया को। अब यहाँ पर दोस्तों अपडेट आता है हमारे पुराने आर्नोल्ड क्लासिक चैंप विलियम बोनेक का। तो इन्होंने हाल ही में अपनी फोटोज़ डालते हुए बताया कि 7 वीक्स आउट इन्होंने ये फ़ोटो अपनी खींची है, यानी कि अभी की फ़ोटो है। और अभी इन्होंने डाइट वाइट कुछ स्टार्ट नहीं करी है, मज़े से एकदम खाना वाना इनका चल रहा है, और अगले हफ्ते से डाइट शुरू करेंगे। तो विलियम जब डाइट करते हैं तो सबको मात दे देते हैं, ये भी हमने देख लिया है, और इसीलिए ये ज़्यादा करके अब फुलनेस पे अपनी ध्यान देने लग गए हैं, जब से खास तौर से चैड निकोल्स ने इनको ये बातें बोलनी शुरू करी कि डाइट थोड़ा लेट कर लेना, लेकिन पहले अपनी फुलनेस, अपनी राउंडनेस को अच्छे से आप इंक्रीज़ करो। अब इस वाली फ़ोटो के अंदर दोस्तों देखा जा सकता है साइड चेस्ट मारते हुए कि विलियम के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है चेस्ट के एक फुलनेस की, उस फाइबर की, और जब तक वो चेस्ट का मास दोबारा से नहीं आएगा ना, ये इनका एक काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पोज था, अब एक वल्नरेबल पोज बन गया है, मतलब इनको बीट किया जा सकता है साइड चेस्ट में। तो विलियम की ये चीज़ सुधरेगी इन 7 हफ्तों में, इस चीज़ की उम्मीद मैं तो नहीं लगाऊंगा। बाकी ये देखा जा सकता है जब से इनके गायनों का ऑपरेशन हुआ है तब से इनकी चेस्ट की ये हालत हुई है, उससे पहले तक ठीक थे, ऑल्दो डिग्रेडेशन आना शुरू हो गया था, पर अभी ज़्यादा आ गया। ये देखो इनके इस वाले साइड से भी अगर आप देखोगे चेस्ट की वो फुलनेस गायब दिखेगी, और बैक डबल बाइसेप तो इनका अच्छा ही आता है, बट हाँ विलियम के लैट्स अब उस हिसाब के नहीं है जैसे कि पहले हुआ करते थे। तो अभी एकदम ऑफ बॉडी है इनकी, और देखते हैं जब ये डाइट स्टार्ट करेंगे तो कैसे दिखेंगे। लेकिन निक वॉकर को हरा देगा ये पैकेज, मुश्किल लग रहा है अब। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता विलियम को, लेकिन यहाँ पर सख्त ज़रूरत है अपने वीक बॉडी पार्ट्स को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करने की। और हाँ, बॉडी बिल्डिंग तो खेल ही इस चीज़ का है कि आपके अंदर कितने कम फ्लॉज हैं। जो बॉडी बिल्डर सबसे कम फ्लॉ के साथ स्टेज पर आता है वो जीतता है। अभी दोस्तों यही थे सारे के सारे अपडेट्स। आर्नोल्ड की वीडियो बस बन ही रही है और डाल दूंगा मैं अभी कुछ दिनों बाद। फिलहाल के लिए यही था, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।